इधर भी एक नजर मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर भी एक नजर मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं दिल से तुम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज की टॉपिक रियाकारी। अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नासी वला युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसली सफ़वानि अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वबिलुन फ़तरकहु सल्दन ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिल करीम। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इन आयत को पेश करके कहा, ये फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, आयत का तर्जुमा ये है कि ऐ ईमान वालो, अपने सदक़े बातिल न कर दो, यानी बर्बाद न कर दो, बेकार न कर दो। एहसान रखकर और ईज़ा देकर उसकी तरह जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और अल्लाह और क़ियामत पर ईमान लाए, यानी मुनाफिक की तरफ अल्लाह ताला इशारा फरमा रहा है कि उनकी तरह मत करो, यानी तुम एहसान करके ईज़ा देकर लोगों को तुम अपने आप को बर्बाद न कर लो। और अल्लाह ताला इशारा फरमाता है कि उन मुनाफिकीन की तरह मत करो जो अल्लाह पर और क़ियामत पर ईमान नहीं लाते हैं, वो खर्च करते हैं लोगों को दिखावे के लिए। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है, उनकी मिसाल दे रहा है, उसकी कहावत ऐसी है जैसे एक चट्टान कि उस पर मिट्टी है, अब उस पर जोर का पानी पड़ा जिसने उसे निरा पत्थर कर छोड़ा। एक पत्थर है, एक चट्टान है जो देखने में गर्द आलूद नजर आती है, मगर जब बारिश पड़ती है तो अब वो पूरे गर्द खत्म होके चट्टान धुला हुआ हो जाता है। तो उसका मतलब ये निकला कि जो कुछ भी था वो सब चला गया। तो ऐसा हो जाएगा अगर दिखावे के साथ कुछ काम, कुछ भी इबादत अल्लाह ताला की दिखावे के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा। अल्लाह ताला उसकी मिसाल ये दे रहा है, ऐसा हो जाएगा कि क़ियामत या मौत आए तुम्हारी, गोया कि बारिश समंदर की तरह है, वो पड़ी तो वो पूरा गया, खत्म। आप जब उठ के देखेंगे क़ियामत में कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा, अपनी कमाई से किसी चीज पर काबू ना पाएंगे और अल्लाह काफिरों को राह नहीं देता, यानी अल्लाह ताला काफिरों को रास्ता नहीं दिखाता, वो बर्बाद हो जाते हैं। बात समझ में? ये जो मैंने आयत पढ़ी उसका लफ्जी तर्जुमा ये है। तो इसको समझने, इस आयत को, इसकी तफसीर को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वाक़िया सुना रहा हूँ, एक मिसाल जो वाक़े की तरह है। मैं बता रहा हूँ कि इसे किस तरह बचना चाहिए रियाकारी से। यानी समझिए कि एक बादशाह
ने कारखाने वाले को, कारखाना फैक्ट्री, कारखाने वाले को जहां हर किस्म का माल बनता है, जहां हर किस्म का माल बनता है, उस कारखाने वाले को बादशाह ने ऑर्डर दिया। टेंडर डालते ना आजकल, गवर्नमेंट टेंडर, तो टेंडर पास हुआ। वो टेंडर में शर्तें थी। वो टेंडर क्या था? 1 लाख फौजी, फौज के वर्दियां, यूनिफॉर्म्स, और फिर 2 लाख घोड़ों, घोड़ा है ना, घोड़ों की काठियां। वो टेंडर में था कि बहुत जल्द बनाकर दो। अब उसमें शर्तें ये थी कि मटेरियल ये होना, मटेरियल ये मटेरियल होना, इस मटेरियल से बनना, और उसके साथ एक मॉडल भी दिया गया आपको कि मॉडल के तहत रहना, जो मॉडल बताया गया है उस मॉडल के लायक रहना। अब वो बनाने वाला, वो कारखाने वालों ने उस ऑर्डर को कबूल किया और तैयार किया। मटेरियल तो वही डाला जो टेंडर में, गवर्नमेंट टेंडर में जो मटेरियल बताई गई है, वही मटेरियल को यूज किया, यूज कर बनाया, मगर नमूना छोड़ दिया। मॉडल जो है वो मॉडल को छोड़ दिया। अब नाप में फर्क आ गया, वगैरह वगैरह हो गया, नमूना जैसा बनाना था वैसा नहीं रहा। तो अब वो बादशाह के काम नहीं आएगा, गवर्नमेंट के काम नहीं आएगा, और वो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी और उसकी कीमत भी नहीं देगी। बात समझ में? उसी तरह समझिए कि हम कारखाने वाले हैं, हम कारखाने वाले हैं, हमारे फैक्ट्री में आमाल तैयार हो रहे हैं। हमारे फैक्ट्री में क्या तैयार हो रहे हैं? आमाल तैयार होते हैं। खरीदने वाला अल्लाह ताला। कौन खरीद रहा है? अल्लाह ताला खरीद रहा है, खरीदने वाला अल्लाह ताला। और अब शर्त यह है कि हमको नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह का ऑर्डर दे दिया गया, ये करो, नमाज अदा करो, ये करो, ये अमाल तैयार करो। अब तरीके भी बताए गए उसके, जिस तरह इसी मटेरियल से बनना, अरकान बताया गया, फर्ज ये है वो है, सब कुछ बताया गया। और उसके साथ अल्लाह ताला ने नमूना अता किया। वो क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी हमारे रसूल के नमूने पर आमाल तैयार करो, यानी रसूल की इत्तबा करो। अब जिसके आमाल इस नमूने के मुताबिक होंगे वो कबूल होंगी, जन्नत भी मिलेगी, और जिसके आमाल कुफ्फार शयातीन के नमूने के होंगे वो तो बेकार हो जाएंगे। बात समझ में? वो क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। तो नमूना भी दे दिया गया, तरीके भी दे दिया गया, यानी मटेरियल भी बता दी गई कि इसी मटेरियल पर होना, और नमूना मॉडल भी दे दिया गया कि ऐसा ही होना। तो ऐसा ही होना में रसूल अल्लाह है, कि रसूल ने जिस तरह अमल किया है वैसा ही होना, यानी आप अपने तरीके से कुछ ना करना, बल्कि रसूल की इताअत और इत्तबा करना। रसूल की इत्तबा और इताअत कब होगी? जब तक रसूल से मोहब्बत नहीं होगी। बात समझ में? रसूल से जब तक मोहब्बत नहीं होगी और रसूल के बताए हुए रास्ते पर जब तक नहीं चलेंगे तब तक तो नहीं होगी। तो नमूना हमारे लिए उसवाए हसना, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सरकार का बताया हुआ तरीका, सरकार के जैसी बेहतरीन अखलाक वाले कोई नहीं। आपके पूरी जिंदगी
पूरी जिंदगी हमारी, याद रखो, इबादत है। मुसलमान की पूरी जिंदगी इबादत है। मुसलमान ये याद रखना, खाली नमाज, रोजा, ज़कात, हज फकत इबादत नहीं है, बल्कि उसके जिंदगी का हर हिस्सा, हर लम्हा इबादत है। वो उसे, उस जिंदगी को अपने तरीके से नहीं, बल्कि नमूना कौन है? रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह के बताए हुए तरीके से अपनी जिंदगी जो बसर करेगा, अल्लाह ताला उस जिंदगी को कबूल फरमा लेगा। बात समझ में? तो उसी तरह सदका वगैरह वगैरह कुछ भी देते हैं, उस पर तान करना यह कुफ्फार की अलामत है, कुफ्फार का नमूना है। कुछ भी देते हैं किसी को, उनसे काम ले लेते हैं आप, तो उजरत हुई हो, सदका नहीं हुआ। किसी फकीर को बुला के सदके के तौर पर दे दें, या कोई मजबूर तुम्हारे रिश्तेदार हो, उस रिश्तेदार को तुम उसकी मजबूरी के लिए तुम्हें उसे मदद करे जैसा कर रहे हैं, फिर उसके पास ही आप काम ले रहे हैं और एहसान जता रहे हैं और उसे तकलीफ दे रहे हैं, तो वो सदका नहीं हुआ। ऐसा हमारे महबूब ने कभी ऐसा सदका किया ही नहीं। बात समझ में? तो नमाज हो तो कैसी हो? रसूल के जैसी। रोजा है हो तो कैसा हो? रसूल के जैसा। हज हो तो कैसा हो? रसूल के जैसा। सदका हो तो कैसा हो? रसूल के जैसा। पूरी जिंदगी हो तो कैसी हो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी। बात समझ में है? सरकार बहुत बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। सरकार के जैसा सरकार ने बताया वैसा कर लो, सब कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह, अब समझो है मुसलमानों, फकीर पर एहसान रखकर या ईजा पहुंचाकर अपने खैरात के सवाब उस मुनाफिक की तरह बर्बाद न कर लो। अल्लाह ताला अब इस आयत में यही फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, किसी भी फकीर पर एहसान रखकर या ईजा पहुंचाकर अपने खैरात के सवाब को मत तलाशो, सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उस मुनाफिक की तरह बर्बाद न कर लो। इस तरह तुम नेकियों को दिखावा कर कर उस मुनाफिक की तरह बर्बाद न कर लो। यहां अल्लाह ताला ने सदका, एक इबादत को लेकर समझा रहा है, सदका। तो हर इबादत उसी जुमरे में आता कि तुम दिखावा कर कर, क्योंकि मुनाफिक ही एक ऐसा है जो दिखावा करता है। उसके दिल में तो ना अल्लाह है, ना रसूल है, ना क़ियामत का खौफ है, कुछ भी नहीं है। वो ईमान वाला नहीं है, बल्कि वो ईमान वाले की जैसी एक्टिंग जो करता है वो दिखावा कर रहा है। उसकी नमाज दिखावा है, उसके रोजे दिखावे हैं, उसका सदका दिखावा है। और वो याद रखो, किसी न किसी बदला वो लेता है। यहाँ वो चुपके नहीं करता। नमाज पढ़ता है इसलिए कि मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों की बादशाहत के ताबे हैं, मुसलमानों के जुमरे में हैं, कहीं मुसलमान हमको ईजा और तकलीफ ना दे दे। वो सदका करता है तो सबको दिखाकर सदका करता है, और वो सदका जिसे पहुंचाता है उसे तान भी देता है, ईजा भी देता है। हमने देखा कि कई लोगों को ऐसा करते हुए सुना भी है कि जब एक फकीर कोई भी दर पे आता है तो आवाज देता है, तो उसे पूछते कि क्या भाई, क्या तुमको कमाने की ये नहीं क्या, वो नहीं क्या, जवान रखो क्या, फिर ले तान बान करते हैं। तान बान मत करो, देना है तो दे दो, नहीं करना है तो नहीं दे, मत करो। नहीं, ये नसीहत है, नसीहत अलग करो। तुम्हें देकर उसके बाद नसीहत के नाम पर तान न को मारो उसे। बात समझ में आई? तो इस तरह नहीं, देना है देकर भेज दो, नहीं छोड़ दो। जो अपना माल महज लोगों के दिखावे के लिए खर्च करेगा ताकि लोग उसे
सखी कहें, क्योंकि उसका ईमान न खुदा पर है न क़ियामत पर। तो ऐसे शख्स की मिसाल जो अल्लाह ताला दे रहा है चट्टान, वो ये कि एक आदमी ने, एक किसान ने, नादान किसान ने एक चट्टान में जमे हुए गर्द में बीज बो दिया। अब वो हरियाली भी निकलने लगी। अब वो हरियाली को देखा, खुश हो गया कि अब मैं भी उन्हीं की तरह कटाऊ करूंगा, जिस तरह किसान लोग कटाऊ करते हैं, मैं भी उन्हीं की तरह करूंगा, क्योंकि मैंने भी बीज बोया है। मगर कहां बोया, किधर बोया, देखा नहीं है। इस खुशहाली में रहा तो एक दिन जबरदस्त बारिश पड़ने लगी। बारिश और हवा ने उस चट्टान को धो डाला। अब वो गर्द, वो जो मिट्टी दिख रही थी, वो मिट्टी भी गई, और उसके साथ इसकी बीज और इसके जो हरियाली दिख रहे थे सब मार लेके चले गए पानी में। अब वो धुला हुआ खाली चट्टान नजर आ रहा है। तो क्या हो गया, वो बर्बाद हो गया, यानी जो पाना था नहीं पाया, बर्बाद हो गया। क्यों? जहां उसको करना था, जैसा उसको बोना था, वैसा वो बोया नहीं। बात समझ में? कहीं भी कुछ मिट्टी देख दिया, बो दिया, तो अब बारिश आकर उसको लेके चले जाती। तो अब पछतावे के बजाय कुछ भी नहीं। उसी तरह याद रखो, जो भी इबादत तुम करते हो, अगर तुम्हारे कल्ब में दिखावा है, तो याद रखो जब वक्त मौत का आएगा, पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। क़यामत के दिन खड़े हो जाएंगे ये सोच कर कि हमने वो किया, कुछ भी नहीं किया, बल्कि पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं मिलेगा। अब उस दिन, जिस दिन उसे जन्नत पाना था, अब वो उस दिन जन्नत से क्या हो जाएगा? महरूम हो जाएगा। तो इस आयत से मालूम हुआ कि तान, ईजा, ये बदतरीन जुर्म है। किसे भी ताने बाने देना, ये क्या है? बदतरीन जुर्म है। ताना मामूली चीज नहीं है बाबा, बहुत दिल को दुखाती है। ताना देने वाले दे देते हैं, अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत करे। तान तो निकल जाती है जबान से, ताने बाने दे देते हैं, मगर वो क्या है? बदतरीन जुर्म है। जानी अगर जिना कर दिया तो संसार कर दो, बेहतर है ताना देने से। चोर अगर चोरी कर दिया तो हाथ काट दो, इस्लाम के, शरीयत के हुक्म के तहत बेहतर है तान देने से। बात समझ में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को गैर पर लानत करने, तान देने से रोका। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने उमर को रोका कि गैर पर तान मत दो। अगरचे उसे संसार कर दिया, मगर फरमाया कि तान मत दो, लानत मत करो, अल्लाह की लानत मत भेजो, अल्लाह की लानत है ये ऐसा मत बोलो, और तान मत बोलो। वो गलती कर दिया है, उसके लिहाज से जो भी हुक्म है, उस हुक्म के ऊपर उसे संसार भी कर दो, मगर उसे लान तान मत दो। लान तान करने से हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने रोका। बात समझ में आई? हिंदा जो बाद में मुसलमान हो गए,
हजरत हिंदा जब मुसलमान नहीं हुए थे, वो कौन? हजरत अबू सुफियान की बीवी। उस वक्त में ये कोई भी नहीं हुए थे, यानी जंगे ओहद में। तो जंगे ओहद में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया और हिंदा ने उनको टुकड़े टुकड़े किया, काटा, उनकी आंख को कच्चा चबाए और उनके जिगर को निकालकर कच्चा चबाया। उन्हीं की बेटी हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कभी तान न किया। तुम्हारे माँ बाप ने हमारे चचा से ये सलूक किया। ये है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अगर हम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीके को अपना लेंगे तो हम भी अपने घरों में किसी को तान नहीं देंगे। उन पर अफसोस है जो लोग अपने घरों में तान की वजह से फसाद बर्पा कर देते। समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। जिंदगी आराम से गुजारने के लिए आई है, तकलीफ से नहीं। जिंदगी आराम से गुजारने के लिए आई है, तकलीफ से नहीं। जब कोई भी अपने घर में बालिग हो जाता है, आखिल हो जाता है, तो उसे अपने तरीके की जिंदगी करने का हुक्म है। शरीयत ने हुक्म दे दिया, तो तुमको भी उसके साथ वैसा सलूक करना। हर वक्त बेटा है, अब उसकी उम्र कुछ और हो गई है, अब वो अपने लायक जिंदगी करने के काबिल बन गया है, तो उसे अपने जिंदगी करने के मौके देना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि बच्चा कहीं ऐसी गलती ना कर बैठे जिसकी वजह से कुछ हो जाए। मगर उसे हर काम पर तान देते रहना, क्या बोले तो हमें सुधारते ही, ये तरीका बच्चों को, औलादों को या किसी भी अपने मातहत को के साथ जिंदगी करने का तरीका नहीं है। बीवी है, वो अपने जगह एक आजाद है, बात समझ में? बीवी है मगर एक अपने जगह वो आजाद है। कई चीजें उसके लिए आजादी है, उसको समझो, उसको परखो, बात समझ में? इस्लाम खाली हुकूमत करने को नहीं फरमा रहा है, इस्लाम तो मोहब्बत के साथ जीने को बता रहा है। समझ में आया? डिक्टेटरशिप इस्लाम में नहीं चलती है। वक्त तक तुम्हारे मातहत है, उसको तुमको क्या करना है? वो आकिल नहीं है, वो बालिग नहीं है, तो उसको रास्ते दिखाना है, उसे सिखाना, ये तुम्हारा काम है। जबकि मेरा बेटा बालिग हो जाए, वो सही रास्ते पर गामजन हो जाए, सही रास्ता इख्तियार कर ले, बात समझ में? तो सही रास्ता दिखाना ये तुम्हारा काम है। और जब वो बालिग हो गया तो उसके बाद उसके साथ उलट पलट की सलूक करना, या तुम्हारे बीवी के साथ, या तुम्हारा भाई कोई है, छोटा भाई है, वो बड़ा हो गया, अब उसे इख्तियार है उसके साथ तान बान करना, ये सब बिल्कुल गलत है, बात समझ में है? तो रियाकारी क्या है? रियाकारी वो है जो अपने
नेकियों को दिखावे के लिए करना। अब वहां दिखावे की बात जूं ही आती है, वहां तान का मसला शुरू हो जाता है। देखिए, हमें ये कैसा करे हैं, अब इस पर एक तान के मसाइल शुरू हो जाते हैं। कभी देखने वाला तान दे देता है, कभी दिखाने वाला खुद दूसरे को तान देते हुए दिखाता है, देखो मैं कैसा बनाया, कल तुम्हें क्या बनाए, बर्बाद कर दी है। बात समझ में? तो तान से बचना, तान से बचना भी रिया से बचना है। इस आयत से मालूम हुआ तान से बचना भी रिया से बचना है। ताने मारना बोलते हैं उर्दू में, ताने 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 मारते हैं भाई, वो ताने मत मारो। बात समझ में? ताने ताने मारना भी रिया ही बताई गई है इस आयत के तहत। तो ताने मारने से भी बचना और हर तरह की नेकी को छुपाए रखना, जाहिर दिखावे के लिए नहीं करना, लोग तुम्हारे को वाहवागिरी करे इसलिए नहीं करना। बात समझ में? अगर तुम्हारे आमाल लोगों के लिए रहे तो अब उसका अजर तुम्हें जहां मिलना है वहां नहीं मिलेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा शिर्क असगर, सरकार ने इसको क्या कहा? शिर्क असगर। शिर्क असगर यानी रिया, दिखावे में मुब्तला होने का खौफ है। सरकार ने फरमाया, मुझे तुमसे शिर्क असगर, रिया, दिखावे में मुब्तला होने का खौफ है। अल्लाह ताला क़ियामत के दिन कुछ लोगों को उनके आमाल की जजा देते वक्त इरशाद फरमाएगा कि उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए दुनिया में तुम दिखावा करते थे, और देखो कि क्या तुम उनके पास कोई जजा पाते हो। दिखावा कर कर जो इबादतें करते थे, दिखावा कर कर नमाजें पढ़ते थे, दिखावा कर कर रोजे रखते थे, दिखावा कर कर खैरात करते थे, दिखावा कर कर हज को जाते, दिखावे के लिए उम्रा अदा करते, दिखावा यानी लोग मुझे हाजी बोले इसलिए हज को जाते। अब वो हाजी उनको पुकारना बोल को, गैर हाजी को इन्हों पहले हाजी पुकारते, हाजी साहब सलाम अलैकुम। अब उन्हें सोचता मैं तो हाजी दी ना, इन्हों असल में हाजी बोल को, उन्हें पलटा को वालेकुम सलाम हाजी साहब बोलने के लिए। तो मखौलात है फारसी में, तू मोरा हाजी बोगोयम मन तोरा हाजी बोगो, मन तोरा हाजी बोगोयम तू मोरा हाजी बोगो, मैं तुझे हाजी बोलता हूँ तू भी मुझे हाजी बोला। इस तरह एक दूसरे हाजी साहब के नारे लगा लेते, तो दिखावा हो गया। अब ये मिसाल, इस तरह के दिखावे का अमल करेंगे तो अब ये दिखावा का अमल लेकर जब क़यामत में जाएंगे तो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि जाओ अब जाके वहां से जजा ले लो जिसके लिए तुमने दिखावा किया था। बात समझ में? फुला मेरे फुला रिश्तेदार हज कर लिए, मैं भी करना। फुला मेरे रिश्तेदार उम्रा कर लिया, मैं भी करना। फुला नहीं, अच्छा काम, इतना अच्छा काम नहीं, दिखावा हो गया, खत्म। अल्लाह के लिए इबादत करना है। बात समझ में? अल्लाह के लिए करना है। उन्होंने कर लिए इसलिए मैं भी कर लूंगा। नहीं, अल्लाह ताला जब तुम पर फर्ज करे तो करके नहीं चुकना है, फर्ज होना चाहिए, फर्ज आ गया कर करो। बात समझ में? तो दिखावा करने से परहेज करो, और खास कर खैरात में दिखावा करते अक्सर लोग, इसीलिए रिया के मसाइल में खैरात की नेकी को अल्लाह ताला ने बताया, लिया, चुना, क्योंकि
नमाज हो या रोजा हो वगैरह वगैरह तो चलता ही रहता है, वो तो सब करते ही रहते हैं एक दूसरे। अब रिया के लिए किया तो भी वो फिर जाके बेरिया हो जाता, क्योंकि उन्हें भी आप नमाज पढ़ लेता, अभी तुम्हें की नमाज नहीं, मैं भी नमाज ही करता हूँ। तो अब मगर खैरात में आकर, सदका देने में, खैरात करने में आकर रियाकारी बहुत करने लगते लोग, मैं दिया मैं दिया मैं दिया। अब उसमें देने वाले को तान भी देते, ईजा भी देते, उससे काम भी लेते। वो अगर काम ना करे तो बोल को बताते, एहसान जताते कि मैं फुला वक्त तुम्हारे को फुला मदद किया ना, तुम्हें मेरे एक छोटा सा काम भी नहीं करते, तो तुम्हारा वो मदद करना सब बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। समझ में आया क्या? तो इसी रिया के लिए और एक हदीस है, वो भी मैं सुना देता हूँ कि हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि महबूब रब्बुल आलमीन, हाँ यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि क़ियामत के दिन अल्लाह ताला के बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए उन पर तजल्ली फरमाएगा। उस वक्त हर उम्मत घुटनों के बल खड़ी होगी। सबसे पहले जिन लोगों को बुलाया जाएगा उनमें एक कुरान करीम का हाफिज, दूसरा राह खुदा में मारा जाने वाला यानी शहीद, और तीसरा मालदार होगा। इन तीनों को चुना जाएगा। अल्लाह ताला तजल्ली फरमाएगा, सब घुटने के बल खड़े होंगे। क़ियामत का मंजर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला क़ियामत के मुसीबतों से हम तमाम को महफूज करे। और उसमें तीन को चुना जाएगा, एक हाफिज कुरान, दूसरा शहीद, तीसरा मालदार। और अल्लाह ताला हाफिज कुरान से पहले इरशाद फरमाएगा, क्या मैंने तुझे अपने रसूल पर उतारा हुआ कलाम नहीं सिखाया था? वो अर्ज करेगा, क्यों नहीं या रब, ऐ अल्लाह क्यों नहीं? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, फिर तूने अपने इल्म पर कितना अमल किया? वो अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह मैं दिन रात उसे पढ़ता रहा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तू झूठा है। इसी तरह फरिश्ते भी उससे कहेंगे, तू झूठा है। फिर अल्लाह ताला उससे इरशाद फरमाएगा, तेरा मकसद तो ये था कि लोग तेरे बारे में ये कहें कि फुला शख्स खारी कुरान है, और वो तुझे दुनिया में कह लिया गया। लोग तुझे, ये खारी है, कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, ये हाफिज है, इसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लोग तुझे तारीफ करें इसलिए तूने पढ़ा। मेरे अता कर देने के लिए तू मेरे लिए नहीं पढ़ा, तू लोगों के लिए पढ़ा। लोग तो तुझे उसका बदला दुनिया में दे दिए। फिर मालदार को लाया जाएगा। अब अल्लाह ताला उससे इरशाद फरमाएगा, क्या मैंने तुझ पर अपनी नियामतों को इतना वसी न किया कि तुझे किसी का मोहताज न होने दिया? वो अर्ज करेगा, क्यों नहीं, बेशक अल्लाह तूने मुझ पर इनामात किया। फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तूने मेरे अता करदा माल का क्या किया?
वो अर्ज करेगा मैं इस माल के जरिए सिला रहमी करता, यानी अपने भाई बहनों की अकारिब को मदद करता, और तेरी राह में सदका किया, और तेरे राह में यानी तेरे लिए मैंने लोगों को सदका किया करता था। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठा है। उसी तरह फरिश्ते भी उसे कहेंगे तू झूठा है। फिर अल्लाह ताला उसे इरशाद फरमाएगा तेरा मकसद तो ये था कि तेरे बारे में कहा जाए कि फुला बहुत सखी है, और वो तुझे दुनिया में कह लिया गया। तू तो इसलिए सखावत किया कि लोग तुझे कहें कि सखी है, वो तो तुझे लोग कह लिए। फिर अल्लाह ताला ने राह खुदा में मारे जाने वाले को लाएगा, यानी शहीद को लाके पूछेगा अल्लाह ताला, उसे इरशाद फरमाएगा तुझे क्यों कत्ल किया गया? वो अर्ज करेगा मुझे तेरी राह में जिहाद करने का हुक्म दिया गया, तो मैं तेरी राह में लड़ता रहा और बिल आखिर अपनी जान दे दी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा तू झूठा है। इसी तरह फरिश्ते भी उससे कहेंगे कि तू झूठा है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाएगा तेरा मकसद तो ये था कि तेरे बारे में कहा जाए कि फुला बहुत बहादुर है, और वो तुझे दुनिया में कह लिया गया बड़े बहादुर, बड़े लड़क, बहुत शहीद हो गए। फिर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा, ये अल्लाह ताला की मखलूक के वो पहले 3 अफराद हैं जिनसे क़ियामत के दिन जहन्नम को भड़काया जाएगा। तिर्मिज़ी की हदीस है। तो मालूम हुआ हर हाफिज़े कुरान के बारे में बात नहीं है, हर मालदार के बारे में बात नहीं है, हर शहीद के बारे में बात नहीं है। उस हाफिज़े कुरान के बारे में जो रिया के लिए अपना कुरान सुनाता था, नाम कमाने के लिए या कुछ भी हासिल करने के लिए, दुनिया बटोरने के लिए जो अपने हिफ्ज को, अपने खिरात को अच्छे अंदाज से लोगों को सुनाता था और नाम कमाने की कोशिश करता था, उसके लिए वो हाफिज कुरान का हाल होगा। हर मालदार के लिए नहीं, वो मालदार के लिए जो लोगों को इसलिए देता था कि लोग उसकी इज्जत करें, और वो जहां कहीं भी जा अपने किसी काम मकसद को लेकर जाए तो मकसद पूरा हो जाए। नल्ला ரொம்ப பண்றவங்கப்பா, தமிழ் में बोलते हैं பெரிய ஆள், ரொம்ப போனா बिरयानी எல்லாம் கொடுக்குறாங்க। समझ में आया क्या? और शहीद भी वो शहीद नहीं जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है, वो उस शहीद की बात यहाँ हो रही है जो लोगों के आगे अपने आप को बहादुर और शहादत अपना कर अपने आप को जिंदा रखना चाहता है कि मेरा नाम जिंदा रह जाए, मैं शहीद हो जाऊं और लोग मुझे शहादत के नाम से याद करते रहें, मेरे कुर्बानी की याद करते रहें। याद रखो रियाकारी बहुत बुरी चीज है। अगर रियाकारी के जरिए से आप इबादत करेंगे, आपके इबादत में रिया शामिल हो जाएगा, लोगों के खातिर आप कुछ भी करेंगे तो आप देखिए यही हाल होगा। अब फरमाते हैं कि आए अबू हुरैरा, सबसे पहले ये जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम को इन्हीं से भड़काया जाएगा। तो रियाकारी के जरिए से कितने बड़े काम भी हो जाएं, अगर उस काम में रिया आ गई है तो अब वो काम
जहन्नम को भड़काने का बाइस बन जाएगा। तो याद रखो, इबादत करो तो अल्लाह के लिए करो, नसीहत करो तो भी अल्लाह के लिए करो। इसलिए मत करो कि लोग मुझे नसीहत करने वाला जाने। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? लोग मुझे नसीहत करने वाला जाने, लोग मुझे पीर के नाम से पुकारने लगे, लोग मुझे आलिम जानने लगे, लोग मुझे नहीं, बल्कि सिद्क़ दिल से, सच्चे दिल से कि इस बंदे को अल्लाह की तौफीक अल्लाह अता फरमाए और मैं इसका जरिया बन जाऊं, और उसकी वजह से, उस बंदे की वजह से, उसके वसीले से मेरी नजात हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। कुरान सुनाओ तो इसलिए सुनाओ कि कुरान सुनने वाला सुनकर अल्लाह ताला के कलाम पढ़ने पर वो भी आगे आगे आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के कलाम को सुनने में और इजाफा कर ले। इसके लिए नहीं कि वो मुझे खारी जाने और मुझे दुनिया अता फरमाए। बात समझ में आई? उसी तरह तुम नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, सदका देते हो, कुछ भी करते हो, हमने देखा कि अपने वालिदैन की खिदमत भी रिया से होती है। हाँ नहीं बा, वो भान कहती भी बोलेगी बा, नहीं देखे तो अम्मा को, नहीं तो क्या बा, लोग क्या बा बोलेंगे कल, क्या बा बोलेंगे लोग कल, माँ को देखे नहीं, बाबा को देखे नहीं, नहीं नहीं नहीं, लोग गीगा नहीं, अल्लाह, लोग क्या भी बोल ले चंदे, कुछ भी नहीं, तो लोग क्या बोलेंगे, अल्लाह भी क़यामत के दिन उन्हीं लोगों की तरफ पलटा देगा, जाओ उनसे जज़ा ले लो। बात समझ में आई? तो मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं, रिया के बहुत दर्जे हैं, हर दर्जे का हुक्म अलहदा है, हर दर्जे का हुक्म अलहदा है। बाज रिया शिर्क असगर हैं, बाज रिया हराम, बाज रिया मकरू, बाज सवाब। मगर जब रिया मुतलखन बोली जाती है तो उससे ममनू रिया मुराद होती है। मिरातुल मनाजी जो अहादीस की किताब है उसमें आप लिखे हैं कि क्या फरमाते हैं, बाज रिया जो है मकरू है, बाज रिया सवाब भी है, यानी कि जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ना, अब उसे भी रिया बोल देंगे, नहीं वो रिया नहीं, वो सवाब है। बात समझ में आई? और अपने छोटों को सिखाने के लिए, उनकी तरबियत के खातिर हम अपने आमाल को जाहिर कर कर अमल करें ताकि वो हमारे आमाल को देख कर सीखे। ये रिया नहीं, ये सवाब। उस्ताद शागिर्द के आगे, शागिर्द को सिखाने के लिए, सुधारने के लिए अपनी नेकियों को जाहिर करता है, बोलता भी है, कल मैं ये हुआ, कल मेरे साथ ये हुआ, मैं इस तरह बचा, मैं इस तरह बचा, ये बताता भी है ताकि शागिर्द सीख ले, क्योंकि वो उसके अंडर में है। तो इसे रिया नहीं, ये रिया सवाब है। तो समझ में आया? हर चीज को लेकर जाकर ये झुंड में नहीं डाल देना। बात समझ में आई? बोल डालते हमें क्या भाई, आते नहीं क्या ना मस्जिद को, हमें सब रिया करते नहीं भाई। अरे यहाँ रिया नहीं है, यहाँ तो हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यहाँ जमात से बचना रिया है। बात समझ में आई? यहाँ मस्जिद को ना जाना रिया है, या ना मस्जिद से बचना रिया है। बात समझ में आती? तो रिया को समझने की कोशिश करें, रिया को समझने की कोशिश करें।
एक वाकया सुनाकर मैं खत्म कर देता हूं कि हजरत सैयदुना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, ताबई बुजुर्ग मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क में रहते थे और जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल कातिब वही हजरत सैयदुना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बनाई हुई मस्जिद में एतिकाफ किया करते थे। मस्जिद में आप क्या करते थे? एतिकाफ किया करते थे। एक मर्तबा उनके दिल में ख्याल आया कि मैं ऐसा ही अगर एतिकाफ और करता रहूं तो लोग मुझे इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दे। क्या बना दे? उस मस्जिद के मुतवल्ली बनने का आपके दिल में ख्याल आ गया। अब आपने क्या किया? उसके एतिकाफ को प्रोलॉन्ग किया और नमाज में मशगूल रहने लगे। हर वक्त नमाज में, हर वक्त मस्जिद से बाहर निकल रही नहीं। बात समझ में? ताकि लोगों की तवज्जो को खींचना चाहे, लोग देखें कि ये देखो भाई कितने बड़े आदमी हैं, वो बड़े परहेजगार हैं। बात समझ में? हर वक्त नमाज ही में रहते हैं, मस्जिद छोड़ के जाते नहीं, एतिकाफ में ही रहते हैं। ये देखकर क्या बन जाए? मुझे लोग मुतवल्ली बना दे। इस तरह एक साल कितना? एक साल इसी तरह आप एतिकाफ में भी रहे और मस्जिद में नमाजें भी पढ़ते रहे। एक मर्तबा आप मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए, गैब से निदा आई, ऐ मालिक तुझे अब तौबा करनी चाहिए। ये सुनकर आपको एक साल तक अपनी इबादत पर शदीद रंजो शर्मिंदगी हुई और इस दौरान आप अपने कल्ब को रिया से खाली करके खुलूस नीयत के साथ सारी रात इबादत में मशगूल रहे। ये एक साल इबादत करे, एतिकाफ में रहे, मस्जिद में नमाज में मशगूल रहे, कोई पलट के देखा नहीं, कोई पलट के देखा नहीं, कोई आगे पूछ भी नहीं लिया हजरत कौन पे क्या काई को बैठे हैं। अब वो आप क्या करें? बाहर निकले तो आवाज आई, ऐ मालिक तुझे अब क्या करना है? तौबा करना है। ये निदा अल्लाह ताला के तरफ से आवाज आई। ये सुनते ही आप शर्मिंदे हो गए और तौबा इस्तिग़फ़ार में लग गए। हाय हाय हाय, मैं अपनी इबादत को किस तरह बर्बाद कर लिया। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं एक साल अपनी इबादत खराब कर लिया क्योंकि मेरी नीयत खराब हो गई थी। फिर वो खुलूस नीयत के साथ सारी रात इबादत में मशगूल रहते, रोते रहते, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार मांगते रहते, सारी रात भर क्या करते? हाय हाय तड़पते रहते। फिर एक दिन सुबह के वक्त मस्जिद के दरवाजे पर लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा मौजूद था। एक दिन देख रहे हैं कि वो मस्जिद के पास लोग जमा हो गए, आपस में कह रहे थे मस्जिद का इंतजाम ठीक नहीं है, लिहाजा इसी शख्स को मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए। जब आप बनना चाहकर इबादतें एतिकाफ को प्रोलॉन्ग किया और नमाज में बड़े मशगूल रहे, तब कोई भी पूछ कर नहीं देखा। जब आप बाहर आए बेजार होकर, कुछ भी होता नहीं पर चलो अब बाहर चलेंगे बोल को बाहर आए तो अल्लाह के पास से आवाज आ गई,
मौला कैसे छोड़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ? रहमान है वो, रहीम है। दिखावा ही सही मगर नीयत खराब ही सही, मगर इबादत तो हुई है ना उसकी, इसलिए निदा दी, बचाना चाहा, हिफाजत करना चाहा। अब ये भी थे बहुत बड़े बुजुर्ग, वो आवाज सुनते ही पलट गए, धड़कने लगे, रोने लगे। हा मेरी नीयत बहुत बुरी नीयत से मैंने 1 साल गुजारी। रोने लगे, तड़पने लगे, रातों में मशगूल हो गए इबादतों में, इस्तग़फ़ार करने लगे। अब नीयत बिल्कुल खालिस हो गई, अल्लाह के लिए हो गई। अब ऐसे दिन गुजर रहे हैं तो देख रहे हैं कि लोग मस्जिद के बाहर जमा होकर लोग बोल रहे हैं मस्जिद बराबर नहीं है, ठीक से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, हम क्या करना है, इनो हजरत जो ही इनके ताविल इंतजाम वगैरह का दे देना है। सारा मजमा इस बात पर मुत्तफिक होकर आप रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा, पूरे मिलकर, पूरे के पूरे मिलकर, करेक्ट। आपके नमाज से फारिग होने के बाद उन्होंने आपसे अर्ज की कि हम मुत्तफिका फैसले से आपको मस्जिद का मुतवल्ली बनाना चाहते हैं। ये सुनकर आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह, मैं 1 साल तक रियाकाराना इबादत में इसलिए मशगूल रहा कि मुझे मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए, मगर न हुआ। अब जबकि मैं सिद्के दिल से तेरी इबादत में मशगूल हुआ तो तेरे हुक्म से तमाम लोग मुझे मुतवल्ली बनाने आ पहुंचे और मेरे ऊपर ये बार डालना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरी अजमत की कसम खा कर कहता हूं कि ना तो अब मुतवल्लियत तवलियत कबूल करूंगा और ना ही मस्जिद से बाहर निकलूंगा। मैं अब मुतवल्ली भी बनूंगा नहीं और मस्जिद से भी बाहर नहीं जाऊंगा। ये कहकर फिर इबादत में मशगूल हो गए। तज़किरतुल औलिया में ये वाक़िया है। तो मालूम हुआ नीयत बहुत बड़ी चीज है। नीयत भी अगर रियाकारी की आ जाए, नीयत भी रियाकारी की आ जाए तो तुम्हारी इबादत बर्बाद है। तो वो चीज, वो दिखावा जो जमात के साथ नमाज पढ़ने में है, वहां भी अगर तुम्हारी नीयत बदल जाए कि लोग मुझे जमाती कहें, पंजगाना नमाज पढ़ने वाला, मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने वाला, जमात नहीं छोड़ने वाला, पहली रो में खड़े रहने वाला, पहली रो में खड़े रहने वाला, ये बोले लोग और मुझे इस नाम से मैं मशहूर हो जाऊं, अगर ये है तो याद रखो वो इबादत रिया हो गई और वो इबादत बर्बाद हो गई। बात समझ में? तो याद रखो कौन सी भी इबादत अगर एक करते हैं, कौन सी भी नेकी अगर करते हैं तो उसमें दिखावा ना लाओ, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा व इताअत पर पाबंद हो जाओ। हुजूर की रजा और अल्लाह की रजा तलाश करो। हुजूर के बताया हुआ जो नमूना है जिंदगी का, उस जिंदगी के नमूने को हासिल कर लो। अल्लाह ताला तुम्हारी हर हरकत को कबूल फरमाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ आज मैं ये टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक तौफीक अता फरमा, जो कुछ हमने सुना है उस पर हमें अमल करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को रिया से
महफूज फरमा। ऐ अल्लाह ये जो मर्ज जो है, परेशानी का मर्ज जो है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले तुफैल से इस मर्ज को जल्द से जल्द इस वबा को इस दुनिया से उठा दे और अहले सुन्नत वल जमात और अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा और दुश्मनाने इस्लाम से हिफाजत फरमा। और हिंदुस्तान में जो कुछ भी मसले हिंदू मुसलमान के पैदा हो रहे हैं, अल्लाह इस मसले को ख़त्म कर और काफिरों को के दिलों में हमारी बुराई और हमारी दुश्मनी को मिटा दे, बल्कि हम पर रहम फरमा, करम फरमा। अल्लाह हमें दीन और दुनिया में मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम फरमा, तेरे सिवा किसी गैर का मोहताज न बना। अल्लाह हम इस आलम में रहें तेरे लिए और मरे तेरे लिए। बिजाहि सय्यदुना गौसुस सकलैन गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबीय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल